नमस्कार। आध्यात्मिक संसार में आपका स्वागत है। जैसे कि सभी लोग जानते हैं, पूजा अनुष्ठान, मंत्र जाप इत्यादि ये सारी जो चीज़ें हैं दो प्रकार की होती हैं। एक होता है सकाम भाव से। सकाम भाव का तात्पर्य होता है किसी विशेष अभिष्ट फल की प्राप्ति के लिए या किसी मनोकामना की पूर्ति के लिए, या कोई आपका ऐसा काम है जो उलझा हुआ है, काफ़ी समय से आप प्रयासरत हैं, सालों साल से आप प्रयास कर रहे हैं, वो काम बन नहीं पा रहा है। तो या कोई कोर्ट कचहरी संबंधी कोई केस है, कोई आपका मुकदमा इत्यादि है, सांसारिक लाइफ में किसी प्रकार की कोई मन्नत है, आपकी मनोकामना है, तो उसकी पूर्ति के लिए तो इस प्रकार की जो साधनाएं होती हैं, उन साधनाओं में आपको संकल्प करना अति अनिवार्य होता है, और उस संकल्प में जो आपकी मनोकामना है, अभिष्ट फल की जो प्राप्ति है, जो इच्छा है, उसको अपनी संकल्प में उल्लेखित करना अति अनिवार्य होता है। बहुत सारे साधकों का यह कहना होता है, बहुत समय से हम साधना कर रहे हैं, या फिर बहुत सारे साधक गण जो है जो कल से साधना प्रारंभ करेंगे, वो साधक गण भी इस बात को विशेष तौर से समझ लें, ताकि कल से जो साधना प्रारंभ करने वाले साधकगण है वो किसी प्रकार की कोई गलती नहीं करे, क्योंकि हमारा जो संकल्प होता है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। और संकल्प बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली भी होता है। एक निश्चित अवस्था प्राप्त करने के बाद, हमारे यहाँ विषय नहीं है, नहीं तो जानकारी ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप संकल्प में उल्लेखित करते हैं कि आपकी कौन सी मनोकामना पूर्ति हेतु आप यह अनुष्ठान या मंत्र जाप करेंगे या कितना करेंगे इत्यादि। तो गुरुमुख के मार्गदर्शन से विशेष विधि द्वारा विशेष मंत्र के अनुष्ठान से वह आपकी जो समस्या होती है, मनोकामना होती है, अभिष्ट फल की प्राप्ति हो जाती है। और दूसरा होता है निष्काम भाव। तो जो निष्काम भाव होता है वह तंत्र योग से संबंधित नहीं होता है, वह भक्ति योग से संबंधित होता है, नाम जप से संबंधित होता है। तो उसमें किसी विशेष संकल्प की आवश्यकता नहीं होती है। उसमें जो साधक होते हैं वह मन की निर्मलता, कोमलता और चित्त की शुद्धि के लिए, अपनी मुक्ति के लिए उस जाप को करते हैं। चाहे राम का नाम हो, कृष्ण का नाम हो, भगवान शंकर का, हनुमान जी का, किसी का भी नाम है, तो वह जाप करने के लिए किसी विशेष प्रकार की विधि विधान की कोई आवश्यकता नहीं होती है।
साथ ही साथ वाचिक जाप कर रहे हैं कि मानसिक जाप कर रहे हैं कि उपांशु जाप कर रहे हैं, इनका भी कोई भेदभाव नहीं होता है, वह सब समान होता है। तो उसमें किस अवस्था में कर रहे हैं इसका भी कोई फर्क नहीं होता, कोई विधि विधान नहीं होता, कोई नियम नहीं होता, कब करना है, कितने बजे से करना है, क्या करना है, वो 24 आवर्स आप कर सकते हैं। और जो आपका सकाम भाव की जो अनुष्ठान होते हैं, मंत्र जाप होते हैं, पूजा होती है, उसका विधि विधान बहुत ही कठिन भी होता है, सामान्य भी होता है। तो उसमें आपको संकल्प करना अति अनिवार्य होता है, उसके सभी नियमों का पालन करना अनिवार्य होता है। जैसे कि यम और नियम के अंतर्गत सारी चीज़ें आती हैं, उन सभी चीज़ों का आपको पालन करना चाहिए। और यह यम और नियम क्या होता है, हमारे चैनल पे विजिट करके आप वो जानकारी देख सकते हैं। तो जो भी साधक हैं, जो भी साधना का शुरुआत नवरात्रि से कर रहे हैं, चैत्र नवरात्रि से, वो सभी लोग इस बात का विशेष ध्यान दें कि ऐसी कोई गलती ना करें जिससे कि उनकी साधना सफल ना हो या कोई उसमें समस्या है। क्योंकि हमारा संकल्प जो होता है यह बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है साधना में हमारी सफलता के लिए। हमारी मनोकामना क्या है? संबंधित शक्ति की सिद्धि प्राप्त करना है, हमें कृपा प्राप्त करना है, प्रत्यक्षीकरण करना है, अथवा हमारा कोई विशेष अभिष्ट फल है, अभिष्ट मनोकामना है, या कोई समस्या है जिसके जैसे कि शारीरिक समस्या हो, मानसिक समस्या हो, आर्थिक समस्या हो, सामाजिक समस्या हो, कोई भी समस्या जिसके की समाधान के लिए हम वह अनुष्ठान कर रहे हैं, उस मंत्र का जाप कर रहे हैं, उस स्त्रोत का जाप करेंगे इत्यादि, तो उसका उल्लेख करना अति अनिवार्य होता है। तो इस प्रकार से संकल्प कैसे लेते हैं इसके बारे में भी हमारे चैनल में विजिट करके आप जानकारी को देख सकते हैं, उस वीडियो को। अधिक जानकारी के लिए फ्लैश हो रहे नंबर पर दिन में 12 बजे